हालेलुया। अरे सबको जय मसीह की आप जय सबका मसीह। स्वागत है परमेश्वर की जीवित हजूरी में। जिस तरह आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करता है, अपने दास की प्रार्थनाओं के द्वारा बड़ी बड़ी भयानक बीमारियों से लोगों को चंगा करता है। तो आज हम एक ऐसी ही टेस्टमनी को सुनेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में काम किया और इनको भयानक पथरियों के रोग से आजाद किया। तो आइए सुनते हैं इनके मुंह से इनकी गवाही को। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨਤੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ है। मैं पिंड रहमेशाह बोदले का रहने वाला हूँ। तो आप बताइए क्या गवाही है आपकी। मेरी गवाही है कि मैं पिछले 1 महीने तो मेरे पेट में बहुत दर्द रहता थी। मैं जो भी खांदा पींदा सी वो उल्टियों के द्वारा बाहर आ जाता ਸੀ। और ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ दर्द पेट में दर्द होती थी उसी टाइम मैनू डॉक्टर के कोल जाना पैंदा ਸੀ। तो आपने बताया कि पिछले 1 महीने से आपको पेट में असहनीय दर्द रहता था, जिस वजह से आप कुछ भी खाते थे तो वॉमिट के द्वारा उसी समय वो बाहर आ जाता था। और जब भी आपको दर्द होती थी तो आपको उसी समय डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। और आपने बताया कि कई बार आपको रात को 1 बजे दर्द होती थी। कई बार मैंने तो 1 बजे। हाँ, तो आपको रात को 1 बजे ही डॉक्टर के पास जाना पड़ता था उसी समय। हाँ जी। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते थे तो क्या बोलते थे डॉक्टर आपको। डॉक्टर ये बोल पहला तो इंजेक्शन लाने थी, फिर कई बार मैंने ड्रिप भी लगवानी पैंदी थी। तो डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाते थे, ड्रिप्स लगाते थे, खाने को दवाइयां देते थे और जब आप इंजेक्शन लगाते थे तब आपको आराम आ जाता था। लेकिन पूरी तरह से आपको आराम जो था वो नहीं आ रहा था। हाँ, पूरी तरह का मैनू आराम नहीं आ रहा था। तो आप कितना खर्चा दवाइयों पे कर चुके थे। कुल मिलाकर 6,000 मैं दवाइयां पे खर्चा। तो आप लगभग 6,000 रुपए दवाइयों पे खर्च कर चुके थे। हाँ जी। तो फिर उसके बाद आप डॉक्टर के पास जब गए तो डॉक्टर ने क्या बोला था आपको। डॉक्टर ने बोला था रिपोर्ट वगैरह या अल्ट्रासाउंड करा कर देखो, थोड़े गुर्दे विच पथरियां हो सकती हैं। तो जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने आपको बोला था कि आप अल्ट्रासाउंड अपनी रिपोर्ट्स करवाओ, हो सकता है कि आपके गुर्दे में पथरियां हो। हाँ जी। तो फिर उसके बाद जब आपने डॉक्टर के कहने पे अपनी रिपोर्ट करवाई, हाँ जी, अल्ट्रासाउंड करवाई, तो आपकी रिपोर्ट्स और अल्ट्रासाउंड में क्या आया था। मैं जो डॉक्टर के कहने पर रिपोर्ट कराने गया था, रिपोर्ट और अल्ट्रासाउंड कराने गया था, उस अल्ट्रासाउंड के विच बहुत सारिया पथरियां आईयां थी। उस पथरियां ने डॉक्टर ने ये बोला था कि तेन ऑपरेशन इसी टाइम करवाना पैना है। तो जब आपने रिपोर्ट करवाई तो आपकी रिपोर्ट में बहुत सी पथरियां आपके गुर्दों में आई थी। हाँ जी। तो जिस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। हाँ, इस कारण मैं बहुत परेशान हो चुका था। तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने आपको बोला था कि आपको ऑपरेशन जल्दी करवाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि बहुत सारी पथरियां जो हैं वो आपके गुर्दों में हैं। हाँ जी। तो इस कारण आप बहुत ज्यादा परेशान थे, अपसेट हो चुके थे। हाँ जी। और इस कारण बहुत परेशान हो चुका था मैं। और प्रार्थना तो बाद उसी हफ्ते मेरिया 23 पथरियां बाहर आ चुकी हैं। तो जैसे ही आपने प्रार्थना को रिसीव किया तो प्रार्थना के बाद उसी हफ्ते के दौरान बाथरूम के जरिए से आपकी 23 पथरियां जो बाहर आ चुकी थी। और आप खुद भी नहीं जानते थे कि आपको 23 पथरियां हैं। और उसी समय जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया तो उसी हफ्ते के दौरान वो पथरियां बाथरूम के जरिए से बाहर निकल गई। तो आप पूरी तरह से हैरान हो चुके थे, पूरी तरह से जो आप शौक में थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही समय में इतनी पथरियां बाहर आ जाएं। तो जो लोग आपको ताने देते थे, आपको ताने देते थे कि आप मसीह में हो लेकिन फिर भी आप प्रॉब्लम में हो, जब उनको पता चला है कि आपकी पथरियां जो है वो बाहर आ चुकी हैं प्रार्थना के दौरान, तो अब वो आपको क्या बोलते हैं। वो बहुत हैरान होंगे हैं कि इदा हो ही नहीं सकता कि। तो जो लोग आपको ताने देते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक ही समय में 23 पथरियां बाथरूम के जरिए से बाहर आ जाए, वो भी एक ही समय में। तो अभी बहुत ज्यादा हैरान है वो लोग जो आपको ताने देते थे। अब उन्होंने देखा है कि हमारा परमेश्वर जीवित है और वो बड़े कामों को करता है। जैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी को चेंज किया, आपको इस रोग से, इस बीमारी से आपको आजाद किया, आपको चंगा किया। तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहना है कि जिस तरह प्रभु ते मैं भी विश्वास बनाई रखा है और तुसी भी प्रभु ते इन्ना विश्वास बना के रखो
कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ और मेरा सारा परिवार बहुत खुश है। मैं इस बीमारी तो बिल्कुल आजाद हो चुका हाँ और परमेश्वर दा और परमेश्वर के दास का बहुत धन्यवाद करता है। तो जैसे आपने देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में काम किया और इनको भयानक पथरियों के रोग से आज़ाद किया। और इन्होंने बताया कि पिछले 1 महीने से इनके पेट में असहनीय दर्द रहता था, जिस वजह से ये कुछ भी खाते थे तो वोमिट के द्वारा उसी समय वो खाया हुआ बाहर आ जाता था और बहुत ज़्यादा ये परेशान हो चुके थे। और फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि जब भी इनको दर्द होता था तो उसी समय इनको डॉक्टरों के पास जाना पड़ता था। कई बार रात को इनको 1 बजे दर्द होती थी तो रात को 1 बजे ही इनको डॉक्टरों के पास जाना पड़ता था। और ये बता रहे हैं कि जब भी डॉक्टर के पास जाते थे तो इनको वो इंजेक्शन लगा देते थे, ड्रिप्स लगाते थे, लेकिन फिर भी इनको जो पूरी तरह से आराम नहीं आ रहा था, लगातार दवाइयां खाने के बावजूद भी। और लगभग ये 6,000 रुपए दवाइयों पे खर्च कर चुके थे, लेकिन फिर भी इनको पूरी तरह से आराम नहीं आ रहा था। और फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जब ये गया तो डॉक्टर ने इनको बोला था कि आप अपनी रिपोर्ट्स और अल्ट्रासाउंड करवाओ, हो सकता है कि आपके गुर्दों में पथरियां हों। लेकिन ये पथरियों के बारे में तब नहीं जानते थे, लेकिन पेन किलर खा रहे थे, दवाइयां ले रहे थे पेट दर्द की, लेकिन फिर भी इनको कोई आराम नहीं आ रहा था। और फिर उसके बाद जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स करवाई तो इन्होंने बताया कि इनकी रिपोर्ट्स में जो इनके गुर्दों में बहुत ज्यादा पथरियां आई और डॉक्टरों ने इनको बोला था कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है, आपको इसका ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा और जल्दी ही आपको अपना ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, आपकी जान को खतरा है क्योंकि बहुत सारी पथरियां जो आपके गुर्दों में हैं। तो लोग इनको ताने देते थे और बोलते थे कि आप मसीह में भी हो लेकिन फिर भी आप बीमारी में हो, फिर भी आप प्रॉब्लम में हो। लेकिन इन्होंने अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा। उनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था कि वो हमें चंगा करेगा। और ये पहले से ही चर्च के साथ जुड़े हुए थे। और फिर उसके बाद 4 अगस्त 2024 को संडे मीटिंग में ये चर्च में आए और परमेश्वर के दास ने रिपोर्ट्स वाले लोगों को आगे बुलाया था और ये उस समय आगे आए और परमेश्वर के दास ने इनके भविष्यवाणी की थी कि आपने अन्य जगहों से खाना खाया, इसी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आई है। और फिर उसके बाद इन्होंने उसकी माफी मांगी और इनके लिए स्पेशली परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। और जैसे इनके ऊपर प्रार्थना हुई तो इन्होंने बताया कि प्रार्थना के तुरंत बाद उसी हफ्ते के दौरान इनकी पथरियां जो थी वो बाथरूम के जरिए से बाहर आनी शुरू हो गई और धीरे धीरे करके 23 पथरियां जो इनके बाथरूम के जरिए से बाहर आई। और जो लोग इनको ताने देते थे वो हैरान हो चुके थे, ये खुद हैरान थे कि एक ही समय में इतनी ज्यादा पथरियां, 23 पथरियां बाहर कैसे आ सकती हैं। और ये पूरी तरह से हैरान थे, डॉक्टर भी हैरान हुए और ये पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से, इस बीमारी से अब चंगे हो चुके हैं, पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। आपने देखा कि अपनी पथरियों को, अपनी शर्मिंदगी को इन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है और परमेश्वर ने इनकी शर्मिंदगी को बाहर निकाला, पूरी तरह से इनको आजाद किया, इस प्रॉब्लम से चंगा किया है, इनको हील किया है। और हम इस गवाही के लिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का प्रोफेट मलकीत सिंह जी का थैंक्स करते हैं। और हम मिलेंगे नेक्स्ट टेस्टमनी में, तब तक आप सभी को जय मसीह।